तो पेटीएम ने यहाँ पर अपना Q4 FY26 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया। इस वीडियो में पूरा जानेंगे क्या आपको स्टॉक बाय करना चाहिए या फिर अभी आपके पास स्टॉक है उसे सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। तो पेटीएम ने यहाँ पर फर्स्ट एवर अपना एनुअल प्रॉफिट रिपोर्ट करा है, जो कि कितना है 552 करोड़ का, और पिछले साल क्या था 663 करोड़ का लॉस था। आप देखें कितना बड़ा जंप आया यहाँ पर FY24 में कंपनी का लॉस कितना था 1423 करोड़ का, वो घटकर कितना हो गया FY25 में 663 करोड़ का। अब देखें डायरेक्ट कंपनी का प्रॉफिटेबल हो चुकी है 552 करोड़ की। तो हेडलाइन क्या कह रही है यहाँ पर, ईयर ऑन कितनी ग्रोथ हुई है रेवेन्यू की 18% की। पर वहीं अगर आप एक्चुअली ग्रोथ देखो ना, वो ये 26% की। वो कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट क्या है यहाँ पर कंपनी को सब्सिडी दे रही है 281 करोड़ की हर ईयर, और उसमें क्या है कि कंपनी को क्या करना है यहाँ पर QR कोड लगाने हैं, डिजिटलाइज करना है चीज़ों को, स्मॉल वेंडर्स को यहाँ पर QR कोड्स लगा के देने हैं, साउंड बॉक्स उन्हें डिलीवर करना है। तो उसके कारण क्या रेवेन्यू बढ़ गया कंपनी का बेफालतू में ही। और क्या है, ये कंपनी का क्या रिकरिंग रेवेन्यू नहीं है, कोई कोर एक्टिविटी इससे नहीं आ रहा, ये वन टाइम चीज़ है। अगर आप उसको एडजस्ट करते हो ना तो कंपनी की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितनी है 26% की, और ये देखेंगे आप 8% हायर है एज रिपोर्टेड से। तो पेटीएम यहाँ पर पैसा कैसे कमाती है? पेटीएम 3 चीज़ों से पैसा बनाती है। तो फर्स्ट मैं बताता हूँ पेमेंट्स में क्या होता है, आप QR कोड स्कैन कर दो UPI से, तो इससे क्या कंपनी को रेवेन्यू आता है, क्योंकि UPI क्या है फ्री है। पर कंपनी क्या है कस्टमर से पैसा चार्ज नहीं करती, पर मर्चेंट से यहाँ पर कंपनी कितना चार्ज करती है 99 से 150 पर मंथ। किस चीज़ के लिए? साउंड बॉक्स के लिए। तो उससे रेवेन्यू कितना आ रहा है 5558 करोड़ का। और ये क्या एक लो मार्जिन चीज़ है, पर इसमें क्या है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। दूसरा क्या है, लोन और इंश्योरेंस। लोन में क्या है कंपनी क्या मर्चेंट को भी लोन देती है, पर्सनल लोन भी देती है। इसमें क्या है कंपनी पार्टनरशिप करती है दूसरी कंपनी के साथ, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया। में कंपनी के पास क्या डेटा बहुत ज़्यादा है, कस्टमर का भी और मर्चेंट का भी, कि क्या क्या यहाँ पर रिसीव हो रही है पेमेंट्स, क्या क्या पेमेंट कर रहे हैं, क्या सैलरी आती है, कितनी इनकम है, उसका एस्टिमेट लगाती है, और उसके हिसाब से कंपनी क्या है लोन भी सैंक्शन करवाती है अपने NBFC पार्टनर्स से। थोड़ी सी नॉमिनल फी चार्ज करती है उसके बदले। और ये क्या एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, और इसमें क्या है कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती कंपनी की। और इसका जो रेवेन्यू है ना वो ईयर ऑन ईयर कितना इंक्रीज है 52% का। रिपोर्टेड रेवेन्यू कितना है 2593 करोड़ का। तीसरी चीज़ जो कंपनी कहाँ जाना चाह रही है, एड्स और मार्केटिंग टूल्स। कभी भी आपने देखा कभी आपको कोई कूपन मिलता है, उसमें क्या होता है भाई 20% ऑफ ऑन दिस, बाय वन गेट वन। तो ऐसी चीज़ जब कंपनी बताती है ना, तो उसे क्या है कोई प्रोडक्ट कंपनी पैसे देती है यहाँ पर अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करवाने के लिए, तो उससे भी कंपनी यहाँ पर पैसा चार्ज करती है। ये क्या अभी अर्ली स्टेज में है, पर ये पोटेंशियली हाई मार्जिन चीज़ें हो सकती हैं। Good evening everyone. I am Krish Pamar, an MBA professional with ACC and CFA credentials. On this channel, we simplify finance, investing and businesses to help you take better decisions in your financial journey. Make sure you like and subscribe. तो लैंडिंग बिजनेस क्या है कंपनी का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, और उसमें क्या है कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा बना सकती है फ्यूचर में। फर्स्टली कुछ आपको मैट्रिक्स बता देता हूँ। 52% का इंक्रीज़ हुआ है लास्ट ईयर से, रेवेन्यू मैंने आपको बताया दिया। और ये अगर आप मैट्रिक देखो ना 50% क्या है रिपीटेड बोरोवर्स हैं, मतलब आप समझ लो मैंने यहाँ पर पेटीएम से लोन ले लिया 6 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए, तो उसके बाद अगर मुझे दोबारा लोन चाहिए ना, मैं दोबारा पेटीएम पे जा रहा हूँ। इससे क्या है कि ट्रस्ट फैक्टर भी बिल्ड होता है कस्टमर का, बहुत मार्जिनल कॉस्ट पे यहाँ पर आपको और रेवेन्यू मिल जाता है। और इससे रेशो का इंप्रूव होती है CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपकी बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके तो रिपीटेड कस्टमर है। और इस बिजनेस में क्या है कंपनी के पास कोई NBFC का लाइसेंस तो है नहीं, तो कंपनी क्या है कोई यहाँ पर रिस्क भी बियर नहीं करती कि भाई कल को पेमेंट मिली नहीं मिली, मुझे कुछ नहीं है, मुझे अपनी फ़ी मिल गई। और ये क्या है एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बिजनेस है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल बिजनेस क्या होता है भाई, आपने 100 कस्टमर को सर्व कर लिया, उसके लिए या तो आपको 100 डिवाइस चाहिए या फिर थोड़े से स्टाफ चाहिए। अगर आपको 1000 को सर्व करना है तो आपको थोड़ी ज़्यादा मशीन चाहिए, थोड़े ज़्यादा स्टाफ चाहिए। पर यहाँ पर क्या है भाई, चाहे 1000 को सर्व करो या 10,000 को, आपका सॉफ्टवेयर तो वही लगेगा, कॉस्ट तो वही मार्जिन लगेगी। तो रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा ना, उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से मैं कह सकता हूँ प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाता है। स्टॉक यहाँ पर आपको सस्ते मिल रहे हैं, अभी थोड़ा महंगा है। तो मार्केट प्राइस क्या चल रहा है कंपनी का 1110 रुपीज़। यहाँ पे कंपनी के 3 बिजनेसेस हैं जो मैंने आपको बताया था। फर्स्ट क्या है पेमेंट, दूसरा लैंडिंग, और तीसरा क्या है AI मार्केटिंग, जो कि कंपनी का भी एक्सपेंड कर रही है। तो इसको सिंगल PE रेशो में यहाँ पर कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। और अभी क्या है कंपनी अभी अभी प्रॉफिटेबल है, उससे पहले कंपनी का PE रेशो आप निकाल ही नहीं सकते थे। तो जो 130 का PE आपको दिख रहा है ना, ये एक अच्छा मेजर नहीं है। ये क्या है 2-3 साल में क्या है PE रेशो बहुत ज़्यादा नीचे आ सकता है। क्यों? कंपनी आप देखो पहले 600 करोड़ का लॉस कर रही थी, उसके बाद क्या है डायरेक्ट यहाँ पे 500 करोड़ प्लस का प्रॉफिट कर रही है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा जंप आया है। अगर उतनी तेज़ी से यहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज होगा ना, तो PE रेशो बहुत तेज़ी से नीचे आ जाएगा। तीसरी चीज़ क्या है कि कंपनी के पास कितना है 13,300 करोड़ का तो कैश ही है कंपनी पे। आप देखेंगे 18% जो मार्केट कैप है ना कंपनी का, उतना तो कैश है कंपनी पे।
तो अगर आप इसको कंसीडर लेंगे ना तो बिजनेस क्या है, चीपर है। और यहाँ पर बड़ी बड़ी जो एंटिटी हैं जो ये करती है बाय सेल रेटिंग देती हैं, उन्होंने भी कंपनी को क्या है, बाय की रेटिंग दी है। जैसे कि बर्स्टीन, गोल्डमैन सैक, जेफरीज, सिटी, उन्होंने क्या है यहाँ पर बाय रेटिंग दी है पेटीएम को। और वो क्या बिलीव करते हैं कि प्रॉफिट क्या है 5 to 10x हो सकता है FY30 तक। पेमेंट्स मैंने बता दिया स्टडी बिजनेस है, पर क्या है इसमें ग्रोथ स्लो है काफ़ी। और लैंडिंग बिजनेस क्या है, फास्ट ग्रोइंग है, हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। ये मार्केट क्या है, अभी अर्ली स्टेज है और अभी ऑप्टिमाइज नहीं करा है इतना ज़्यादा। ईवी बाय रेवेन्यू आप देखेंगे तो कंपनी का कितना चल रहा है, 7x का। ईवी बाय एबिटा कंपनी का चल रहा है 90x, और ये क्या है 15x आ सकता है FY28 तक एज पर एस्टिमेट्स। कैश बैलेंस मैंने आपको बता दिया कितना ज़्यादा कैश है कंपनी पे। तो सिंपली अब बात कर लेते हैं कि आपको स्टॉक बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या फिर थोड़ा सा देख लेना चाहिए 1-2 क्वार्टर और फिर अपना यहाँ पर मूड बनाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ रीज़न लिखे हुए हैं, रीज़न टू बाय, रीज़न टू वॉच और रीज़न टू बी केयरफुल। पर इन रीज़न को क्या आप पढ़ सकते हो सिंपली पॉज करके, पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न बता देता हूँ, वो क्या है, वाई। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई आपको वाई का आंसर ढूंढना है। वाई पेटीएम, कि भाई समझ लो मुझे आज 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो भाई मैं पेटीएम में क्यों करूँ? क्या ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है? क्या और कोई स्टॉक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा? ये स्टॉक क्यों इतना ज़्यादा हाइप में जा सकता है? क्यों इसकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है? अगर आपको वाई का आंसर मिल गया ना, तो आप समझ लो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप बिल्कुल कन्विक्शन के साथ कर रहे हो। पर अगर आपके पास वाई का आंसर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कल को स्टॉक समझ लो डाउन हो जाता है, कल को कुछ रेगुलेशन आ जाती है, आपका कन्विक्शन खत्म हो जाएगा, आप स्टॉक को बेच दोगे, लॉस हो जाएगा और फिर दिक्कत आएगी। और ये क्या है, आपको कोई बता नहीं सकता, ये आपको खुद जाननी पड़ेगी और यहाँ पर रिसर्च करनी पड़ेगी आपको, और वीडियोज़ देखनी पड़ेगी, AI से पूछना होगा, चीज़ें देखनी होगी, फ्यूचर ट्रेंड देखना होगा। और ये क्या है, सिंपली आपको मिलेगी नहीं, ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर सब कुछ ही यूट्यूब पे मिल जाता तो सब क्या है, वीडियो देख के भाई बाय कर लो, सेल कर लो, आज मैं करोड़पति बन गया, आज तू करोड़पति बन गया। पर ऐसा होता नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट वी आर नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। प्लीज़ डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स।